हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं साहब देवेंद्र अग्रवाल आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री से। जैसा कि इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें अभी तक हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इनके बारे में पढ़ चुके हैं, और एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने पढ़ा, जे थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमने स्टार्ट किया बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स पढ़े, और अभी हम इसमें बोर मॉडल्स के, बोर ऑर्बिट्स के, जिसे रेडियस निकालना सीखा लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से किसी भी बोर ऑर्बिट में अपन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेलोसिटी of an electron in nth Bohr orbit. इन nth Bohr orbit, अपन ने nth लिख लिया, किसी भी ऑर्बिट में अपन निकाल सकते हैं। कल हमने ये बनाया ही था डायग्राम अपने लास्ट वीडियो में, आपने देखा था। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और इसके अराउंड क्या हो गए, ये बोर ऑर्बिट हो गए मान लीजिए हमारे, है ना। और इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके, जैसे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो किसी भी ऑर्बिट में वो वन इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए अपना इलेक्ट्रॉन ये रोटेट कर रहा है इसमें, क्लियर। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये अपने को पता करना है किसी भी ऑर्बिट में। तो यहाँ पर भी हम वही, जैसे हमने रेडियस के लिए टू का पोस्टुलेट्स को काम में लिया था बोर मॉडल के। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, आपको ध्यान होगा, क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी को हमने क्या कहा था, कूलामिक फोर्स भी कहा था, कूलामिक फोर्स। ठीक है, इनके फॉर्मूले हमने रखे थे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या रखा था आपने, mv² अपॉन आर इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Zd² अपॉन r²। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा। ये मान लीजिए हमने बोर के पोस्टुलेट से हो गया। देन सेकंड पोस्टुलेट क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट में रोटेट करता है जिनका कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल मल्टीपल होता है। तो सेकंड पोस्टुलेट अपन वो लिख लेते हैं यहाँ पर, mvr इक्वल टू क्या था, nh/2π के बराबर था। ठीक है, अब अपने को, जैसे आपने उसमें देखा था, आपने रेडियस निकाल रहे थे, तब तो हमने इसे क्या से क्या निकाला था, वेलोसिटी निकाली थी, किससे, सेकंड पोस्टुलेट से। ठीक है, और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा था। अब यहाँ पर अपन क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन से पहले हम क्या निकाल लेंगे, इससे आर निकाल लेंगे, रेडियस, और फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में बस रखना है अपने को। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, r इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी आपके इधर हो जाएगा, और r अपन निकाल सकते हैं, यानी nh/2πmv। ठीक है, इसको मान लीजिए आपने 3 मान लिया। अब आपको ये जो इक्वेशन है r की वैल्यू 3 से किस में रखनी है, फर्स्ट में रखनी है। तो रखिए, आप कैसे रखेंगे, देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ r, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप इसको देखें तो एक r से तो एक r अपन काट सकते हैं, क्योंकि इक्वल के इधर है तो ये ऊपर जाएगा, तो एक r से एक r कट जाएगा। मान लीजिए हमने एक r से एक r ये काट दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा,
एम वी आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। मैं एक बार पहले इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ। अब आपका देखिए किसकी वैल्यू रखनी है, अपने को आर की वैल्यू रखनी है। तो देखिए क्या होगा, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको आर की वैल्यू देखो नीचे रखनी है और अपने पास ये है, तो क्या होगा, एन एच तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगी देखिए बेटे, एन एच ऊपर गया क्या, 2 पाई एम बी। ठीक है, 2 पाई एम बी, सॉरी इसका नहीं, आपकी 2 पाई एम बी ऊपर गया। अब देखिए आप यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या होगा, आपके ये v से v भी कट सकता है आपका और m से m भी कट जाएगा। अपन इसको देखिए लिख लें, कैसे लिखें, m को आप इधर ले आइए। ठीक है, तो एक इक्वेशन में और बढ़ा देता हूँ पहले, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई एम वी अपॉन एन एच। ठीक है, और ये m कहाँ गया, m भी इधर आ गया आपने, क्योंकि v ले लिया तो m यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है ना, अब आप क्या कर सकते हो, m से तो m कट जाएगा, कटेगा ना, और एक v से आप एक इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर है ना, अगर चाहेंगे तो ये इधर आता है v, तो v से ऊपर नीचे कैंसिल हो ही जाता है। क्लियर, तो अपना v क्या बचा है यहाँ पर, अपन रखते हैं, इसको ऊपर रख रहा हूँ मैं, ये आप उतारिए। देखिए अब अपन यहाँ से v रख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर 2 पाई तो बच गया, अपॉन क्या होगा ये, एन एच। ठीक है, यही बचेगा ना, देखिए के जेड ई स्क्वायर 2 पाई एन एच। क्लियर, अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें ज़्यादातर वैल्यू कांस्टेंट्स हैं, जैसे हमने रेडियस वाले में भी देखा था। तो ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, अपने को ये याद नहीं रखनी, अपने को क्या है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू रखकर जो अपना फार्मूला बनेगा वो अपना आगे काम आता है, और उसी से अपने को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है। तो देखिए कांस्टेंट्स की वैल्यू रखेंगे अपन, पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स इन इक्वेशन 4। ठीक है, देखिए क्या क्या कांस्टेंट हैं, के तो अपने मैंने आपको बताया था ना, क्या है, कूलामिक कांस्टेंट, कूलामिक कांस्टेंट, ये अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसकी वैल्यू कितनी थी, 9.1। देन अपन देखें जेड तो क्या होगा, चेंज होगा, ये तो वेरिएबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, कूलम। और देखेंगे और क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, आपका पाई कांस्टेंट है 3.14 और 22/7। ये तो हो गया। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है ना, ये अपन ने उसमें बताया था लास्ट वीडियो में आपको, 6.62 इंटू 10⁻34। ठीक है, जूल सेकेंड। क्लियर, तो अब क्या बच गया, अगर आप के, ई, पाई और एच की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो आपके पास क्या रह जाएगा, केवल जेड रह जाएगा और एन रह जाएगा। तो देखिए हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, इससे अपन देखते हैं। अगर कांस्टेंट्स की वैल्यू रखकर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो v आएगा वो क्या आएगा, 2.188 इंटू 10⁻6। ठीक है, क्या है, क्या बच गया आपके इसमें, इंटू
जेड अपॉन एन, यही तो बच गया, जेड अपॉन एन, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, ये किसकी होती है, वेलोसिटी की। तो इसकी आपकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसको हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं इजीली, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये 2.188 इंटू 10⁸ हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इंटू जेड अपॉन एन, ये क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है और इसी से हम आगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी भी बोर ऑर्बिट में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। एक तो ये सिंपल फार्मूला हो गया, एक अपन इसको कंपेयर भी कर सकते हैं टू डिफरेंट बोर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को, या डिफरेंट 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे। अब इसको यहाँ तक कॉपी करिए और ये अपन यहाँ पर इसको वी एन लिख लेते हैं, क्योंकि अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, nth बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल रहे हैं। इसको कॉपी करिए। फिर एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये तो इसको 5 नंबर लिख लीजिए फार्मूला, ये तो क्या हो गया आपकी 5 नंबर हो गया, ठीक है। अब इससे हम कंपैरिजन वाला फार्मूला लिखते हैं, किस तरह से होगा। कंपैरिजन वाला देखिए किस तरह से अपन इससे निकालेंगे। यहाँ पर अपन देखें तो ये तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। जो वेलोसिटी है वो क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, जेड के, यानी एटॉमिक नंबर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ऑर्बिट के, शेल के, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन 5, ये तो केवल यूनिट चेंज है, बाकी का तो सेम है। क्या होगा, v वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। अब n आप जानते ही हैं क्या होगा, बोर ऑर्बिट का नंबर। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हमें 2 डिफरेंट बोर ऑर्बिट में वेलोसिटी कंपेयर करना है, तो कैसे, मान लीजिए हमारी वेलोसिटी क्या है v1 और दूसरी क्या है v2, ठीक है। मैं यहाँ पर यही मान के कर रहा हूँ, बाकी के अपन जब भी स्पीसीज लेंगे तो अपन इनकी जगह स्पीसीज का नाम भी रख सकते हैं। तो जेड के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो गया Z1 अपॉन Z2, देखिए ये तो v1 के Z1 हो गया, v2 के Z2 हो गया। लेकिन ऑर्बिट के क्या है, बोर ऑर्बिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी v1 है तो यहाँ पे क्या आएगा n2, और ये v2 है तो यहाँ पर क्या आएगा n1, क्या आएगा n1, ठीक है। तो अपना इन जनरल किसी भी ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए तो फॉर्मूला ही हो गया आपका, ठीक है। और अगर आपको 2 स्पीसीज़ के लिए या 2 डिफरेंट ऑर्बिट में वेलोसिटी कंपेयर करना है तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं आपको दोनों ही तरह के एक न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, वो अपन देखेंगे किस तरह से करते हैं, बाकी की आप और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, और ये तो आपको मालूम ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है ये। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हम करना चाहें इस पर, तो क्या करते हैं, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in third Bohr orbit for the He plus ion, यानी He plus ion के
थर्ड बोर ऑर्बिट में आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूले में बाकी सब तो था, कांस्टेंट ही था अपना 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड में और 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड में। बाकी का अपन देखें यहाँ पर दो ही वैल्यू चाहिए अपने को, जेड एंड एन। देखिए जेड क्या होगा, यहाँ पर He प्लस आयन है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 2, ठीक है, समझ में आया। और एन क्या हो गया, बोर ऑर्बिट हो गया, तो बोर ऑर्बिट कौन सा हमारा थर्ड, तो एन इजिकल टू कितना हो गया, थर्ड हो गया। अब बस फॉर्मूला निकालना है आपको, तो v इजिकल टू क्या हुआ 2.188 इंटू 10⁻, क्या था 6, ठीक है, 6 अपन मीटर पर सेकंड में निकाल रहे हैं तो 6 रख दिया इंटू, बाकी का देखिए अपन जेड अपॉन एन था, तो जेड तो कितना हो गया 2 और एन क्या है 3, आ गया ना समझ में। बस इसको अपने को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करिए और 3 से डिवाइड करिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आंसर क्या आएगा आपके मीटर पर सेकंड में। अगर यहाँ पर आप 10⁸ रखते तो किस में आता आंसर आपका, सेंटीमीटर पर सेकंड में आता। क्लियर, चलिए इसको कॉपी करिए, फिर हम एक कंपेयर वाला देखते हैं। अब देखिए एक अपन कंपैरिजन वाला भी देख लेते हैं किस तरह से करते हैं, बाकी फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ an electron in second and fourth Bohr orbit, ठीक है, for the लिथियम +2 आयन। किसके लिए कंपेयर करना है, लिथियम +2 आयन के लिए। मैंने उसमें ही बताया था रेडियस में आपको कि एक चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी, चाहे तो आप डिफरेंट स्पीसीज में कंपेयर कर सकें और चाहे आप उसको किस में करेंगे, डिफरेंट ऑर्बिट में, दोनों भी आपके हो सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन हमेशा के एक चीज़ को कांस्टेंट रख के अपन दो में कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर अपन देखें, देखिए जेड इज इक्वल टू तो क्या होगा, फिक्स होगा, क्योंकि हमारा लिथियम आयन है और लिथियम आयन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है आपको, बताएं 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अपने बोर ऑर्बिट क्या डिफरेंट है, एक तो आपके पास कितना हो गया N1 और एक N2। N1 मान लीजिए हमने 2 मान लिया सेकंड, और N2 मान लीजिए हमने 4, ठीक है। बाकी का तो आपको आपके सामने फॉर्मूला ही, कंपेयर अपन कर सकते हैं, V1/V2 मान लीजिए, ठीक है, दो वेलोसिटी हो गई, इक्वल टू जेड तो हमारा कांस्टेंट है तो 3/3 इंटू, अब देखिए N2 तो आपके क्या होगा, ऊपर आएगा 4/2, ठीक है, बस ये कैंसिल कर दीजिए, ये 2 ये 1, तो रेशो क्या हुआ 2:1। अगर आप देखेंगे दोनों में रेशो तो वेलोसिटी का रेशो क्या होगा 2:1 होगा। तो इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में। समझ में आया, इसको कॉपी करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एनर्जी के बारे में, कि बोर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल्स पर आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को प्रॉब्लम भेज सकते हैं, आई विल सॉल्व इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।